जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टूडेंट पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम PHI 100 नाथ पंथ और ये नाथ पंथ का जो है ये सारे प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। इसमें आंसर के चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, जो PHI 100 नाथ पंथ का जो पेपर आपने देकर आया है उन सभी प्रश्नों का हम आंसर के चेक करेंगे। चलिए बिना समय लेट के हुए सभी प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है। योग सूत्र के रचयिता कौन है? ये पतंजलि। ऑप्शन नंबर से इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग करने का आदर्श समय कब होता है। तो योग करने का जो आदर्श समय होता है वो सुबह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। आसन है, तो आसन क्या है? ये मन का नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है। अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? ये पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पतंजलि योग में कितने चरण है। पतंजलि योग में कितने चरण है? तो पतंजलि योग में ये 8 चरण है। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल से नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंतिम चरण है। तो अष्टांग योग का अंतिम चरण कौन है? ये समाधि है। ये क्या है? समाधि है। यम पहला है, ध्यान सातवां है और आसन क्या है? तीसरा है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ये भारत देश से हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योगोचित वृत्ति निरोधा सिद्धांत है। तो ये किनका ये सिद्धांत है? ये योग दर्शन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योग दर्शन में प्राणायाम की अवधारणा को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है? ये इंद्रियों पर नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण, तो ये तीनों को संदर्भित करता है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि षटकर्म संबंधित है। षटकर्म संबंधित है, तो षटकर्म किससे संबंधित है? ये योग परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन षटकर्म का अंग नहीं है। षटकर्म का ये अंग कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ये क्या है? षटकर्म का ये अंग नहीं है। ठीक है, प्राणायाम। ठीक है, षटकर्म का ये अंग नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बारहपंथी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बारहपंथी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? तो ये बारहपंथी संप्रदाय से संबंधित ये रामपंथ, धर्मनाथी, सत्यनाथी और उपरोक्त सभी। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है। तो अलख निरंजन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये नाथपंथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथपंथ से संबंधित है। तो नाथपंथ से संबंधित कौन सी पुस्तक है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गुरशतक, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, ये तीनों संबंधित है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथपंथ मुख्यतः संबंधित है। तो नाथपंथ मुख्यतः संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये हठ योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है। तो पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये नाथपंथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथपंथ में सिद्धों की संख्या
है। तो नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का चरण नहीं है। तो अष्टांग योग का चरण नहीं है, तो ये क्या है, ये षटकर्म, ये अष्टांग योग का चरण नहीं है, लेकिन प्राणायाम, ध्यान और समाधि ये क्या है, अष्टांग योग के चरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। और चरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, षटकर्म। ठीक है, कनफट्टा साधु संबंधित है। तो कनफट्टा साधु किससे संबंधित है, तो कनफट्टा साधु नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। कौन एक नाथ योगी नहीं है, तो ये नाथ योगी कौन नहीं है, ये पतंजलि है। ठीक है, ये क्या है, नाथ योगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि घृण्य संहिता में वर्णित योग है। तो घृण्य संहिता में वर्णित योग क्या है, ये हठ योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि घृण्य संहिता के रचयिता कौन है, तो ये महर्षि घृण्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अमनस्क युग की अवधारणा संबंधित है। तो अमनस्क युग की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 12 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो 12 पंथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं ये कौन है, तो 12 पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक ये गोरखनाथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हठ योग की अवधारणा संबंधित है। तो हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। रिपीट कर दिया है। ठीक है, नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ पुस्तक के जो रचयिता है ये कौन है, तो ये अक्षय कुमार बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोरखनाथ एंड दी कनफट्टा योगी पुस्तक की लेखक हैं, ये कौन है, जॉर्ज वेस्टन वृक्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, वो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राजयोग की अवधारणा संबंधित है। तो राजयोग की अवधारणा ये किनसे संबंधित है, तो ये राजयोग की अवधारणा ये विवेकानंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, तो ये जन्म दिवस के रूप में को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है। तो सार्वभौम धर्म की अवधारणा ये किससे संबंधित है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योगानंद का जन्म स्थान है। तो योगानंद का जन्म स्थान कहाँ है, ये गोरखपुर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, गोरखपुर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथा मृत आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है, परमहंस योगानंद की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है। लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है, तो लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है, तो ये लाहिड़ी महाशय के जो गुरु हैं वो कौन है, महाअवतार बाबा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। ठीक है,
ये किसने की थी? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, परमहंस योगानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्रिया युग के प्रवर्तक कौन है? क्रिया युग के प्रवर्तक ये कौन है? ठीक है, तो क्रिया युग के प्रवर्तक कौन है? तो क्रिया युग के जो प्रवर्तक हैं ये मेरे ख्याल से श्यामाचरण लाहिड़ी को माना जाना चाहिए, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा क्रिया युग के प्रवर्तक कौन है। ये थोड़ा इस प्रश्न को लेकर थोड़ा डाउट है मुझे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समग्र युग की अवधारणा संबंधित है। तो समग्र युग की अवधारणा ये किनसे संबंधित है? तो श्री अरविंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। हीनयान एवं महायान संप्रदाय है, तो ये कौन सा संप्रदाय है? ये बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक कौन है, तो ये कौन है? गौतम बुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के धर्म ग्रंथ को कहा जाता है। तो बौद्ध दर्शन के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? वो त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चार आर्य सत्य संबंधित है। चार आर्य सत्य संबंधित है, ये किस में संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पिटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से एक कौन सा पिटक नहीं है? तो इसमें से कौन एक पिटक नहीं है? तो ये युग पिटक एक नया क्या है? युग पिटक नहीं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिन्नधम पिटक, ये तीनों क्या है? ये पिटक है, लेकिन ये युग पिटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सर्वम दुखम मत है। सर्वम दुखम मत है, ये किनका है? ये बौद्ध दर्शन का ये है। सर्वम दुखम मत ये बौद्ध दर्शन का है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? अष्टांग मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध का आर्य सत्य नहीं है? तो कौन सा एक बुद्ध आर्य सत्य नहीं है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? ये दुख योग होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? दुख योग होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दुख योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दुख योग। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्न को देखेंगे कि लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय लिखा गया है। तो कौल ज्ञान निर्णय लिखा गया है, तो ये लिखा गया है तो मत्स्येंद्र नाथ द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो से बने रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।